साथियों, हम 21st सेंचुरी का सिटीजन है। भारत वर्तमान तारीख में 21st सेंचुरी में जीता है और भारत का सिटीजन संविधान के बदौलत पर सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को एंजॉय करता है और भारत का सिटीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को सही से इस्तेमाल करता है। आज संविधान है, लेकिन कल क्या संविधान था? हाँ था। इनको मनु संहिता कहते थे। राज राजोड़ा का शासन चलता था, मुगलों का शासन चलता था। भारतवर्ष 600 से ज्यादा रियासत में बांटा हुआ था। प्रश्न कभी कभी दिल में आता है, क्या उस समय में भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाती थी? क्या भारतवर्ष में इक्वालिटी था? क्या सोशल इक्वालिटी लोग एंजॉय करते थे, या कोई विशेष कम्युनिटी को समाज का तमाम सुख सुविधा मिलता था? मेरे मन में ये प्रश्न भी आता है, अगर भारतवर्ष में अंग्रेज नहीं आते, भारत में रहने वाले मूल निवासी, भारत का बहुजनों को क्या दुर्दशा होता? हम लोगों ने अंग्रेज को भगाया, इंडिपेंडेंट हो गए। अंग्रेज आने से भारत का शूद्रों को क्या फायदा मिला और भारत का शूद्रों को क्या नुकसान हुआ, ये जानने की विषय है। अंग्रेज आने से पहले यहाँ ना पढ़ने की आजादी था, ना बोलने की आजादी था, ना अपना बिजनेस चलाने की आजादी था, ना अपना खेती करने की आजादी था। यहाँ भारत का मूल निवासी, भारत का बहुजनों को जलील जिंदगी जीना पड़ता था। जब अंग्रेज ने भारत में आए, 1919 एक्ट और 1935 एक्ट से ये पता चलता है, यहाँ डेमोक्रेसी शुरू हुआ। और ज्योतिबा फुले साहब की किताब से ये भी पता चलता है, अंग्रेज आने के बाद यह शिक्षा का द्वार उन्मुक्त हो गया। लॉर्ड मैकले लॉर्ड मैकले द्वारा बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला गया। उसके साथ साथ बहुत सारे सोशल रिफॉर्मेशन किया गया। जब अंग्रेज नहीं होते, शायद ये सब नहीं होता। आज अंग्रेज नहीं आते तो हमें एजुकेशन फैसिलिटी ही नहीं मिलता। भारत डेमोक्रेसी नेशन बन नहीं पाता। भारत आज भी राज राजूड़ा का शासन चलता। भारत में शूद्रों को, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को पब्लिक तालाब, पब्लिक ट्यूबवेल से पानी पीने की आजादी नहीं होता। पब्लिक प्लेस में बैठकर खाना खा नहीं पाता। भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को पढ़ने की आजादी नहीं मिलता। जब अंग्रेज आए तो भारतवर्ष में अंग्रेज को हटाने के लिए इंडिपेंडेंट वार छेड़ दिए। भारत का ब्राह्मण कभी भी मुगलों का खिलाफ वार नहीं छेड़े। क्यों? क्योंकि उनका साथ उनका साठ गांठ था और मुगल राजा बनते थे और ब्राह्मण वहां उनका मंत्री बन के मलाई खाता था। जब अंग्रेज ने भारत में आए, लॉर्ड बेंटिंग जैसे लोग यहाँ गवर्नर जनरल बने, लॉर्ड मैकले जैसे लोग यहाँ गवर्नर जनरल बने। इन लोगों ने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश की। विडो मैरिज, चाइल्ड मैरिज को एबोलिशन किए, विडो रीमैरिज की, सतीदाह प्रथा को एबोलिशन कर दिए। मतलब जितना भी हिंदू धर्म का कुप्रथा को इन्होंने बंद करने के लिए कोशिश की।
तब उस वक्त भारत का मनोवादियों को ये सोच में आया, उनका पेट की बात है, अंग्रेज ने उनका पेट में लात मार रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने उनको भगाया। भगाते भगाते क्या बन गया, 1919 एक्ट बन गया, 1935 एक्ट बन गया, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे मसीहा पैदा हो गए। आज भारत डेमोक्रेसी है अंग्रेजे की बदौलत। आज अंग्रेज नहीं आते तो भारत डेमोक्रेसी बन नहीं पाता। भारत डेमोक्रेसी बन नहीं पाता मतलब यहां मनुष्यता लागू होता, जात पात कलंकित प्रथा भारतवर्ष में कंटिन्यू होता, औरत को पढ़ने की आजादी नहीं मिलता, शूद्रों को पढ़ने की आजादी नहीं मिलता, शूद्र को संपदा रखने की आजादी नहीं मिलता, औरत को संपदा रखने की आजादी नहीं मिलता। और भारत में औरत को संपदा जैसे व्यवहार करके उन्हें जुआ खेला जाता, मन चाहे इन्हें रखा जाता तो मन नहीं चाहे तो इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता और उनका जिंदगी जलील जिंदगी बनता। लेकिन डेमोक्रेसी बन गया अंग्रेज आने के कारण। जब भारत इंडिपेंडेंट के लिए लड़ रहा था, भारत का और एक महान व्यक्तित्व बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का इंडिपेंडेंट के साथ साथ भारत में रहने वाले तमाम शूद्रों का आजादी के लिए वो लड़ रहा था। गांधी, नेहरू, पटेल सिर्फ भारत का आजादी चाहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का इंसान, भारत का जल, जमीन, जंगल का आजादी चाहते थे। मतलब गुलामों से डबल गुलामी जो लोग एंजॉय कर रहे थे, उनको आजादी देने के लिए उनका लड़ाई था। तो अंग्रेज आके नया रोशन, मतलब भारत बस में नया रोशनी जला दिए। वो शिक्षा का दीपक, वो एजुकेशन का दीपक, जो हजारों साल तक मनोवादियों का प्रथा, रूढ़ी परंपरा प्रथा ने शूद्रों को एजुकेशन का रास्ता बंद करके रखे थे। जब अंग्रेज आए तो तब से भारत में शिक्षा का मार्ग खुल गया और भारत आज 21st सेंचुरी का भारत बन गया। हम रोशनी की तरह चलने लगे। आज इंडिपेंडेंट भारत में संविधान की बदौलत सबको खुशहाली जिंदगी मिलने की अधिकार मिल गया, जीने की अधिकार मिल गया, संपदा रखने की अधिकार मिल गया, अपना बिजनेस बढ़ाने की अधिकार मिल गया, जात पात मिटाने की अधिकार मिल गया। और आज हम यहाँ कंप्लीट सिटीजनशिप होके जी रहे। नहीं तो गले पर मटका, पीछे झाड़ू होता। हमारा भारत का औरत को ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता, तन ढाकने के लिए टैक्स भरना पड़ता। इसीलिए जब कोई भी बड़ा ताकत का साथ और एक बड़ा ताकत टकराता है तो वहां रोशनी पैदा होता है। आज भारत 21st सेंचुरी का भारत बन गया है। फिर भी आज भारत में कुछ नीच मानसिकता लोगों का हाथ में देश का संविधान आ चुका है, इसलिए इनको फ्रीजिंग किया गया है। आइए हम सब मिलकर भारत का संविधान को बचाएंगे, मनोवाद मानसिकता को भारत से मिटा देंगे, अंधेरे छोड़कर उजाले की तरफ जाएंगे, ओसैनी का दूध पिएंगे। इनको कहते हैं शिक्षा। शिक्षा ऐसा एक सैरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।